Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Bitcoin steady above $27,600 ahead of US jobs data. तो पिछले हफ्ते विशाखा हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत छोटे उतार चढ़ाव आपने देखे। ज़्यादातर जो है बिटकॉइन वो स्टेडी बना रहा $27,000 के आसपास, और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है, जो पॉजिटिव मैं बात करूँगी वो ये है कि जो ADP डेटा है वो पॉजिटिव आया, वो बेटर आया। एक्सपेक्टेशन थी कि 160,000 आएगा, लेकिन एक्चुअली में डेटा आया 89,000। तो उससे ये हुआ कि जो ओवरऑल ये एक सेंटिमेंट था कि जो स्टांस होगा फेड का वो अब हॉकिश नहीं होगा। एक रिपोर्ट भी ऐसी आई है जिसमें कहा गया है कि जो चांसेस हैं ऑफ एनी फेड रेट हाइक, इंटरेस्ट रेट हाइक, वो सिर्फ 23% है। तो इस पॉजिटिविटी से ये हुआ कि डॉलर वीक हुआ, यील्ड्स कम हुए, और लोगों का रिस्की एसेट्स की तरफ जो है वो अट्रैक्शन या डिमांड थोड़ी बड़ी है। उसके साथ साथ जो हमने देखा कि पहले XRP और SEC के जो केस में XRP को पार्शियल विन मिली थी, उसके बाद SEC ने फिर से फेडरल कोर्ट में जो दायर किया था मोशन, वो अब डिनाई हो गया। तो ये भी एक पॉजिटिव था मार्केट के लिए। तो हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी फिलहाल बनी हुई है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। जी, मूविंग ऑन, Tata Technologies' use of AI or ML reduced power consumption by 18% on shop floor. तो हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो AI का यूज़ कर रही हैं, और अब टाटा टेक्नोलॉजीज़ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ कर रही हैं टू एनहांस देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इन्होंने एक रिसर्च भी किया है, जो कि सीनियर VP हैं वो बताते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के कि इनका जो पावर कंजम्पशन है वो अराउंड 18% कम हुआ है। इसके साथ ही इनका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो लगभग 10% कम हुआ है, और इसके साथ ही जो केमिकल कंजम्पशन है वो रफली अराउंड कुछ 8% कम हुआ है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है मशीन लर्निंग और AI मॉडल्स यूज़ करने से। इसके साथ ही ये AI का यूज़ कर रहे हैं डाई डिज़ाइंस में भी। तो हमने देखा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, और इनके लिए ये अच्छा साबित भी हो रहा है। तो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। मूविंग ऑन, PayPal applies for NFT marketplace patent for on or off chain asset trading. तो यहाँ PayPal ने चाहता है कि उसने एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जहाँ पे NFTs को की परचेज और ट्रांसफ़र की जाए, और इसके लिए उसने एक पेटेंट फाइल किया है। PayPal बेसिकली अपना एक अलग ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बनाना चाहता है, और इसमें ये भी कहा गया है कि जो NFTs की ट्रांजैक्शंस होंगी वो ऑन चेन और ऑफ चेन दोनों होंगी, और यूजर्स NFTs को बाय एंड सेल कर पाएंगे थ्रू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा फिलहाल वो जो है उसका डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि जो यूजर्स हैं वो फ्रैक्शनल परचेजेस कर पाएंगे, रॉयल्टीज़ अर्न कर पाएंगे। तो जो प्लान है पेपैल का वो ये है कि वो चाहते हैं कि जो NFTs को सिर्फ वो मैं कहूँगी कि एक डिजिटल कलेक्टेबल तक सीमित न रहें, बल्कि उनकी यूटिलाइजेशन और ज़्यादा बढ़े। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो NFTs की जो यूसेज है वो सिर्फ डिजिटल कलेक्टिबल्स तक ना रहे, और उसकी यूसेज लगातार बढ़ती भी जा रही है, जिसके बारे में बात हम अगली खबर में करेंगे। बिल्कुल। मूविंग ऑन, NFT आर्टिस्ट raises $140,000 for cancer support charity. ट्रेवर जोन्स एक बहुत ही पॉपुलर स्कॉटिश NFT आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने एक NFT इवेंट हुआ, एक आर्ट इवेंट्स एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, और वहाँ पे कुछ 30 NFT आर्टिस्ट आए, और वहीं पे उन्होंने $140,000 जो हैं रेस किए हैं टू सपोर्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स, विच इज़ अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव। क्योंकि हमने देखा है कि जब से NFTs बूम कर रही हैं 2021 से, तो उसके जो इकोसिस्टम के प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं ऐसे फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज़ के लिए। और इसके पहले भी पेरिस में एक ऐसा ही किसी ने $4,000 रेस किए थे टू सपोर्ट 4,000 कैंसर पेशेंट्स। सो ऐसे ही अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स NFT आर्टिस्ट जो हैं वो करते जा रहे हैं। बिल्कुल गुड इनिशिएटिव। एक्चुअली रशिया यूक्रेन वॉर से हमने देखा है कि NFTs को कहीं ना कहीं डोनेशन या चैरिटी वर्क के लिए इस्तेमाल किया गया, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव थिंग। मूविंग ऑन, 72.5% ऑफ मेजर वीडियो गेम स्टूडियोज एम्ब्रेसिंग Web3 गेमिंग। तो यहाँ पे हम तो जानते ही हैं कि इंटरनेट का जो फ्यूचर है वो Web3 है, और इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि बहुत सी जो वीडियो गेम कंपनीज़ हैं वो अब Web3 में एंटर कर रही हैं, Web3 में दाखिल हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 40 में से 29 कंपनीज जो हैं वो अब Web3 में एंटर कर रही हैं, जो कि गेमिंग कंपनीज थी, और उनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, टेंसेंट है, सोनी है, निंटेंडो है। तो ये जो कंपनीज़ हैं ये Web3 में इन्वेस्ट भी कर रही हैं, और नए ब्लॉकचेन गेम्स डेवलप भी कर रही हैं, क्रिएट कर रही हैं, नए प्रोफेशनल्स को हायर कर रही हैं, और इस तरह से जो है गेमिंग में हम देख रहे हैं जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है।
Moving on, blockchain finance to grow into $79.3 billion market by 2032. तो कोविड के बाद से हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो इसी वजह से यही रीज़न रहा है कि जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो मेन स्ट्रीम में आया है। और अब एलिड मार्केट रिसर्च की एक जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो ब्लॉकचेन फाइनेंशियल मार्केट है उनकी टॉप स्ट्रैटेजी है कि वो भी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, एक्विजिशंस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये 60.5 अराउंड कुछ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ में $79.3 बिलियन मार्केट बन जाएगी, which is a really good thing. That's amazing. Moving on, thousands of investors in Himachal Pradesh lose over 200 crore rupees in a series of crypto rug pulls. तो हमने अक्सर क्रिप्टो रग पुल्स के बारे में सुना है और अभी हाल फिलहाल में ये इनफैक्ट हाल फिलहाल नहीं कहेंगे 5 साल से ये चल रहा था ये धोखाधड़ी का मामला, जो कि कांगड़ा और हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की जो 2 इलाके वहाँ पर देखा गया कि 2018 में ये फ्रॉडस्टर ने शुरू किया था, जहाँ पे ये 2 टोकन्स हैं DGT और KRO, ये 2 क्रिप्टो टोकन्स के साथ उन्होंने बहुत से इन्वेस्टर्स को धोखा दिया और करीब 200 करोड़ रुपए जो हैं वो उन्होंने, मैं कहूँगी कि डूब गए इन्वेस्टर्स के। और ये मुद्दा सामने आया जब विधानसभा में एक इंडिपेंडेंट MLA है होशियार सिंह, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और सबके सामने लाया कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस फ्रॉड से जो वो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है वो फिलहाल अभी कौन है नहीं पता है। Moving on, Geodive to launch a new metaverse destination, Shimaruverse by Shimaru. So Metaverse is going to be a game changer for the entertainment industry. और शिमारू पहले भी अपना थिएटर लॉन्च किया था वर्चुअल यूनिवर्स में और अब वो शिमारूवर्स लेके आया है जियोडाइव VR हेडसेट्स के साथ में। तो हमने देखा है कि मेटा जो कि लगभग $1500 का उनका जो एक VR हेडसेट रहा या क्वेस्ट हेडसेट रहा, लेकिन जियो का ये जो VR हेडसेट है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। लोगों को ये अमेज़ॉन पर या फिर जियो के थ्रू ये अवेलेबल होगा सिर्फ 1200 रुपये में, विच इज़ सो अफोर्डेबल और सभी इसका यूज़ कर सकते हैं। दे कैन एनरिच देयर एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। यानी मेटावर्स इज द फ्यूचर, इसमें कोई शक नहीं है। That's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishaka Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.TV. And for more information and stories, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Have a great weekend.